हम तो केवल सांसद निधि मिल रहा था उसमें से हमने दिया, लेकिन असली मेहनत आप सब लोगों की है। समाज के लिए कुछ होना चाहिए, पहले तो ये भावना जागृत होना कि समाज के लिए कुछ करना है, और आप सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, समाज की बात करते हैं, समाज को आगे लाने की बात करते हैं, और उसमें से बात निकलती है कि समाज के लोगों को एकत्रित होना है, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे और कोई छोटे मोटे कार्यक्रम करना हो, तो अपना खुद का भवन होना चाहिए। ये बात पहले आप एकत्रित हुए, काम करना शुरू किया, तब आपके दिमाग में आई, है ना? तो ये सब होने के बाद फिर हमारे जैसे लोग आगे आते हैं। कब आते हैं आगे कि आप खुद कुछ करते हो। हाँ ठीक। आज जो 15 मार्च 2020 ये तिथि है, ये पूरे समाज के लिए, शाक्य कोली समाज के लिए, शाक्य कोरी समाज के लिए और पूरे इंदौर के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन जो सन 2005 में इस धर्मशाला का और लोकार्पण करने के लिए या इसका निर्माण करने के लिए जो भूमि पूजन किया गया था, वो माननीय लोकप्रिय हमारे लीडर श्री कैलाश जी विजयवर्गीय, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। साथ ही श्री रमेश जी मेंदोला उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, और उस समय ये सारा का सारा नक्शा और उस समय सारा का सारा प्रयास करके इसका करीब 1.5 करोड़ का बजट उस समय तैयार किया गया था कि एक 4 मंजिला भवन तैयार किया जाएगा। इसके लिए समाज से भी राशि ली जाएगी और शासन से भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। ये खुशी की बात है कि वर्तमान शासन मतलब इसके पूर्व जो शासन रहा है लगभग 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का, उस शासनकाल में चाहे वो हमारे सुनहरे साहब पार्षद रहे हों या हमारे राजेंद्र जी राठौर साहब पार्षद रहे हों या फिर हमारे यादव साहब, कोई भी क्यों ना रहा हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको आर्थिक रूप से वो मदद करते रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन में ये काम हमेशा से चलता रहा है। कई समितियाँ आई, कई समितियाँ गईं, पर खुशी की बात है कि मेंदोला जी के द्वारा और कैलाश जी विजयवर्गीय जी के द्वारा नियर अबाउट 10-10 लाख करके 20 लाख का सहयोग किया गया। और साथ ही ताई ने भी, जब ताई के सामने हमने इस बात को रखा और उनको समझाया कि ये एक दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, ये अपने पैसे से इतना पैसा खर्च करके इसको नहीं बना सकता, तो उन्होंने इस मर्म को या इस आवश्यकता को उन्होंने महसूस किया और उन्होंने पूरा का पूरा इसका प्रारूप किया। इसके प्लान की स्टडी करने के बाद उन्होंने हमको 10-10 लाख करके 2 बार हमको अनुदान दिया। इस प्रकार यूँ कह सकते हैं आप कि हमको 50 लाख रुपए शासन से प्राप्त हुआ। पर आपको जानकर के खुशी होगी कि जो काम 50 लाख में, जो काम 1 करोड़ में होता है, वो इस समाज के कमेटी ने, इस समाज के कर्ता धर्ता ने, इस समाज के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री हमारे ईश्वर लाल जी सोनोटिया और साथ ही हीरालाल जी सोनोटिया और ये कोषाध्यक्ष श्री हमारे सेक्रेटरी श्री दिनेश जी शाक्यवाल, जो कि एज ए लेक्चरर हैं, और हमारे और भी साथीगण और महिलाओं की हमारी समिति और हमारे मार्गदर्शक श्री हमारे इनको कह सकते हैं हम देवी शंकर जी कोटिया, मूल रूप से रहने वाले चाहे राजस्थान के हैं, परंतु जिस दिन से उन्होंने उज्जैन में इंदौर में कदम रखा है तो पूरे इंदौर के हैं, और उनके मार्गदर्शन में यह इसको प्रारंभ किया गया है। और आज की दिन जो है हमारे दलित नेता काशीराम जी की भी एक पुण्यतिथि है। उस रूप में भी यदि हम माने तो एक दलित समाज को एक अच्छी सौगात, और हमको यूँ कहना चाहिए कि ताई के द्वारा प्राप्त होगी। और आने वाले समय में जो 2 मंजिल का काम हमारा अधूरा है, निश्चित रूप से आप जैसा सभी लोगों का हमको सहयोग प्राप्त होगा, तो हम अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी ऊपर हमारा कंप्यूटर रूम और अच्छे बच्चों की शिक्षा के लिए एक प्राथमिक ऐसा शिक्षा केंद्र, और जिसको कह सकते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के टाइप से, जैसे कि आपका यूँ कह सकते हैं कि आपके नर्सिंग का है, आपका DMLD का है, डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन का है, या और भी किसी प्रकार के जो काम है, टाइपिंग है, कंप्यूटर है, ये क्लासेस भी हम भविष्य में संचालित करने के लिए हम योजना बना रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय इंदौर की द्वितीय रोग माता श्रीमती सुमित्रा महाजन जी,
हमारे पार्षद जो है श्री राजेंद्र राठौर और सुनहरे जी, यहाँ पर विराजमान हमारे समिति के वरिष्ठ संरक्षकगण और हमारे समाज के विभिन्न समूहों के अध्यक्ष और यहाँ साकेवार कोरी समाज मांगलिक भवन के लोकार्पण में हजारों की तादाद में उपस्थित हमारे समाजजन के समाज बंधुओं, माताओं, भाइयों, बहनों, आज का दिन हमारे समाज के लिए गौरवशाली दिन है और आज आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारी इस समाज की आन बान शान को जो बढ़ाया है, जो हमें गौरवान्वित किया है, उसके लिए साकेवार कोरी समाज समिति आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती है, आभार करती है, इस आशा और विश्वास के साथ कि जब भी कभी हमें आप सबकी आवश्यकता होगी तो कोरी समाज हमारे सम्मुख खड़ा होकर हमें सहयोग प्रदान करेगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आपका नाम बताएं। दिनेश कुमार साकेवाल, सचिव साकेवार कोरी समाज समिति इंदौर। समिति के समस्त पदाधिकारीगण एवं यहाँ पधारे हुए सभी अतिथि को सबसे पहले मैं होली की शुभकामनाएं देती हूँ कि होली के रंगों की तरह सबके जीवन में, सबके परिवार में खुशियाँ चहकती रहें, महकती रहें। और ये साकेवार धर्मशाला ये हमारे बुजुर्गों का सपना था। हमने 20 वर्षों से सपना देख रहे थे कि धर्मशाला का निर्माण हो। कई लोग तो इसको मतलब धर्मशाला का सपना देखते देखते ही चले गए, लेकिन आज ये सपना साकार हुआ। जितना तो हमें अपना घर बनाने में उसमें इतनी खुशी नहीं होती है जितना आज धर्मशाला निर्माण हुआ, इसका लोकार्पण हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर पधारे हुए समस्त अतिथिगण एवं पदाधिकारीगण और समस्त समाज की माताओं बहनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? जी, सीमा दंदेलिया, अध्यक्ष साकेवार समिति, महिला समिति।